स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जल्दी ही एमपीपीएससी 2019 साक्षात्कार की तैयारी शुरू करेंगे। उसी क्रम में आपके लिए यह पहला वीडियो मैं लेकर आया हूं। आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपीपीएससी 2019 में साक्षात्कार के लिए आपको कितने प्रकार के फॉर्म भरने होंगे। यह जानने के लिए वीडियो आपको आखिरी तक अच्छे से देखना है, समझना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ऐसे बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट साक्षात्कार की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें यह लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। इसके लिए मैं आपको सीधे एमपीपीएससी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, ताकि आपको खुद ब खुद चीजों का ज्ञान हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं एमपीपीएससी की वेबसाइट पर। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने तरह के फॉर्मेट्स दिए गए हैं फॉर कैंडिडेट्स ओनली। यहाँ पे सीरियल नंबर है जो मैंने आपको गिन के बता दिए, ये फॉर्मेट्स है। और यहाँ पर डाउनलोड क्लिक है, डाउनलोड लिंक है। देखिए आप, यह रही डाउनलोड की लिंक। तो यहाँ से आप क्लिक करके इन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले मैं पढ़ देता हूं कि कौन कौन से फॉर्म हैं आपके लिए। सबसे पहला जो फॉर्म है उसका नाम है अनुप्रमाणन फॉर्मेट। दूसरा है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। तीसरा है शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र। चौथा है घोषणा पत्र किसी भी चयन परीक्षा में विवर्जित संबंधी। फिर पांचवा है घोषणा पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हेतु। और अटेंडेंस फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग जुडिशियल केस एंड पिटीशन एंड प्रो फॉर्म। तो अब यहाँ पर हमें जो फिलहाल अभी फिल करना है, जैसे कि कल मैंने आपको शाम को लाइव वीडियो में आकर यह बताया था कि आपको एक फॉर्म मुझे फिलअप करके भेजना है अपनी हैंड राइटिंग में, तो वो किया है। देख लीजिए आप सभी। मैं एक एक करके सारे फॉर्म आपको दिखा देता हूं। आपको जो मुझे फिल करके भेजना है, पुनः सुन लीजिए, यह पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट का फॉर्म फिल करके भेजना है। पहले हम एक एक करके सारे फॉर्म देख लेते हैं, फिर इसको मैं व्यवस्थित तरीके से डिटेल में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनुप्रमाणन फॉर्मेट की तरफ। यह है अनुप्रमाणन फॉर्म, इसको आप देख लीजिएगा। इस फॉर्म में जो भी डिटेल है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती हैं। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको ये देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक, यह 6 प्रतियों में भरा जाता है। तो यह जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह मुझे अपनी हैंड राइटिंग में आपको भर के भेजना है। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, एक आपकी कॉपी होगी उसमें इसी तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है, या आपको फोटो लगा देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो पहला दिया हुआ है मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है किस प्रकार से भरी जाएगी वो भी आपको बता देता हूँ। जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, उसमें मैं आपको एक मेरे सिलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं उनका भरा हुआ फॉर्म भी आपको भेज दूंगा, जिससे कि आप उसको देखकर सही इन्फॉर्मेशन भर पाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक 6 प्रतियों में। तो यह व्यक्तिगत विवरण पत्रक 6 प्रतियों में भरकर देना है आपको। नोट, इस प्रपत्र को आवेदक स्वयं ही कृपया बॉल पॉइंट पेन से भरकर उसकी 5 फोटो प्रतियां कराने के पश्चात प्रत्येक प्रति पर पृथक पृथक हस्ताक्षर करेगा। इसकी 5 फोटोकॉपी करवानी है
और पांचों पर हस्ताक्षर करना है। टिप: आवेदक निम्नांकित समस्त प्रविष्टियां अनिवार्यता स्पष्ट रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें। तो सबसे पहले आवेदन क्रमांक, तो जो आपका आवेदन क्रमांक होगा वह आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपका पंजीयन क्रमांक या जिसको आप रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर लिख दीजिएगा। फिर साक्षात्कार की तिथि, तो साक्षात्कार की तिथि में आप क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर मई 2021 डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डेट मत लिखिएगा, मई 2021 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद विज्ञापन क्रमांक आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी। फिर उसके बाद परीक्षा का नाम, तो सभी को पता है आपको, राज्य सेवा परीक्षा 2019 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको आवेदित पद का नाम, तो आवेदित पद का नाम तो यहाँ पर आपको लिख देना राज्य सेवा परीक्षा 2019 के समस्त पद। क्या लिखना है, ध्यान देना है, राज्य सेवा परीक्षा 2019 के समस्त पद, ठीक है। उसके बाद फिर आपको विभाग का नाम, तो विभाग के नाम में लिखना है आपको आवेदित पदों के समस्त विभाग, इस तरह से। फिर उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में आ जाएगा, उनके पिता का नाम आ जाएगा जो भी आवेदक हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोटो है, फोटो के नीचे अपने हस्ताक्षर करना है और फोटो पर भी आपको क्रॉस साइन करना है। यहाँ पे फोटो लगेगी और फोटो पर भी क्रॉस साइन करना है, नीचे हस्ताक्षर करना है। उसके बाद अब आएगा आपका क्या, जन्म दिनांक, तो अपनी आपको डेट ऑफ बर्थ जो है लिख देनी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। यहाँ पर क्या आएगा आपका जन्म दिनांक हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर वर्ष, माह, दिन आ जाएगा, तो जो भी है, मान लीजिए दिनांक में आपने 24 लिख दिया, माह में मार्च लिख दीजिए यहाँ पे, और वर्ष में आपने 91 लिख दिया, यहाँ पर शब्दों में लिख दिया उसी को 24 मार्च 1991, है ना। इसी तरह से आपको वर्ष लिख देना है, तो आपको अपने वर्ष जितने भी हैं, 24 साल, 25 साल, फिर उतने माह, इतने दिन क्या आप हो गए हैं। उसके बाद आपको जन्म स्थान बताना है, तो मान लीजिए आपका जन्म उज्जैन में हुआ है, तहसील, फिर जिला, फिर राज्य यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है, तो आप अगर जन्म से हैं तो जन्म से लिख दीजिए, अगर आप बाहर के हैं तो जो डिटेल आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, यदि हाँ तो अपने वर्ग अंकित करें तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर आपको, अगर आप ओबीसी से हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग लिख लें, या जो भी कैटेगरी से हैं, ठीक है। जारी प्रमाण पत्र, जब प्रमाण पत्र जारी किया गया उसका क्रमांक, दिनांक लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्रमांक आएगा उसका, वो आपके उसमें लिखा होगा, यहाँ पर दिनांक आएगी। आवेदक का वर्तमान डाक पता, तो यहाँ पर आपका पता आ जाएगा, ग्राम का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम और पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्थायी पता आ जाएगा, ये सब समझते हैं आप सभी। मूल निवास स्थान, तो मान लीजिए आप उज्जैन के हैं तो उज्जैन आ जाएगा, जिला उज्जैन। इसी प्रकार से आवेदक का आधार कार्ड नंबर यहाँ भरा जाएगा, आवेदक का ईमेल आईडी यहाँ पर भरना, और आवेदक का मोबाइल दूरभाष नंबर, ठीक है, ये 2 नंबर कम से कम होना चाहिए। इसके बाद शैक्षणिक, उसके बाद 19वें नंबर पर आपकी ये जो शैक्षणिक योग्यता है ये आ जाएगी, ठीक है, शैक्षणिक अर्हता जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आपको परीक्षा का स्तर, बोर्ड का नाम, ये सभी, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे हाई स्कूल दिया हुआ है, तो आपने मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से किया है, वर्ष कौन सा था, दिनांक कौन सी थी, ठीक है। इसी तरह से आपका कौन सी श्रेणी में आए हैं, आप प्रथम आए हैं, द्वितीय आए हैं, ठीक है। परीक्षा के विषय कौन थे, तो विषय पूरे लिख देना, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इस प्रकार से। शैक्षणिक संस्था का नाम, तो जो भी आपने मान लीजिए उत्कृष्ट विद्यालय उज्जैन से किया है तो इस तरह से लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में क्या किया है वह लिख देंगे। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं, तो मान लीजिए आपने स्नातक किया है तो जहाँ से भी किया हो, मान लीजिए आपने किया है राजीव गांधी विश्वविद्यालय से, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से, तो यहाँ पर लिख दीजिए उसका विवरण, किस वर्ष में किया वो आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, श्रेणी क्या रही, क्या किया, इंजीनियरिंग की है या आपने मान लीजिए एमबीए किया है, जो भी किया है, ठीक है। शैक्षणिक संस्था का नाम क्या था वह लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद अगर आपने स्नातकोत्तर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो छोड़ दीजिए इनको खाली, ठीक है। जिसने जो किया है वही लिखेगा। स्नातकोत्तर का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताएं, तो अतिरिक्त कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज खाली छोड़ दीजिए। कुछ और किया है आपने, कोई और डिग्री की है ना, इस तरह से। इसी प्रकार से फिर आपका 20वां आ जाएगा, इसको देख लीजिए। विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो उसका विवरण यहाँ पर अंकित करें। तो अनुभव तो कुछ मांगा नहीं है, इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद खाली छोड़ दें मतलब एक लाइन चला दें, तिरछी लाइन चला देना है। कैसे चलाना है आपको, यहाँ से ऐसे तिरछी लाइन चला देना है, ठीक है। कैसे बेटा, यहाँ से इस कोने तक तिरछी लाइन ऐसे चला देना है। ऐसे ही फिर 21 में इसको भी नहीं भरना है, ऐसे आपको क्या करना है, तिरछी लाइन चला देना है। अरे बोल रहे हैं यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं तो उसका विवरण यहाँ पर अंकित करें। अब जो है वो फिल करेंगे और जो नहीं है वो क्या करेंगे, ऐसे लाइन चला देंगे। इसी प्रकार से 22वां जो है, यदि आप अन्य किसी संस्थान विभाग में किसी पद पर मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर सेवारत हैं तो उसका विवरण यहाँ अंकित करें। तो अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो फिर यहाँ से लाइन चला दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पॉइंट आएगा 23वां पॉइंट। 23वां पॉइंट क्या कह रहा है, देख लेते हैं। इसमें लिखा है यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का स्पष्ट उल्लेख करें। तो आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो हाँ। इसी प्रकार से यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो क्या आपने भारत सरकार से पात्रता का घोषणा पत्र प्राप्त किया है, लागू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लागू नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या आप विवाहित हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, दिव्यांगता 40% होनी चाहिए, तो अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। दिव्यांगता का प्रकार लिख दीजिएगा, ठीक है, प्रतिशत लिख दीजिएगा। वांछित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना है यहाँ पर। तो अब अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या है, इसको डैश कर दीजिए, ठीक है। ये उन्हीं के लिए है जो कि दिव्यांग है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। इसी प्रकार से फिर आपका 28वां आ जाएगा। किसी नियोजित खेलकूद में क्या आपने राज्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, यदि हाँ तो विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें। राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय का नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, नहीं किया है तो नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में किया है तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या आपको कभी शासकीय अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया, नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार से आपको संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन से वंचित किया गया तो विवरण दें, नहीं लिखते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से जो 32वां पॉइंट है, 32वां पॉइंट है ना, इसको भी आप क्या करें, यहाँ पर क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए हैं, यदि हाँ तो याचिका का विवरण एवं याचिका की प्रति का संलग्न करें। तो अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियां, प्रकाशनों आदि के संबंध में देना चाहें तो संक्षेप में अंकित करें। तो यहाँ पर आप अपनी अभिरुचि लिख सकते हैं, हॉबी लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी डायरी लेखन या चेस खेलना या फिर स्विमिंग, इस प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि जहां तक मेरा ज्ञान और विश्वास है, जानकारी पत्रक में मेरे द्वारा जिस समस्त प्रमाण पत्र अभिलेखों आदि के अनुसार ही सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक अंकित की गई हैं, जो कि पूर्णतः सही है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कूट रचित भ्रामक त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित करने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी। यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, जिस भी डेट को आप ये भर रहे हैं। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर, यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पर स्थान आ जाएगा और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। कार्यालयीन उपयोग हेतु ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये आपको नहीं भरना है, इसको छोड़ दीजिएगा। अब बात ये आती है कि आप इसको कैसे भर के भेजेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत ही सरल है इसको भर के भेजना।
ठीक है, इतना बड़ा फॉर्म है तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो कह दिया लेकिन इसको कैसे लिख के भेजेंगे। तो मेरा आपसे कहना ये है कि छोटे छोटे पॉइंट आप स्वयं जो है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट क्या करेंगे आप स्वयं लिख देंगे, बड़े बड़े पॉइंट जो है उनको नहीं लिखना है, मैं समझ जाऊंगा, बस उनका नंबर लिख दीजिएगा। जैसे कि आपको क्या करना है, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कि आपने पहला वाला ये छोटा सा आवेदन क्रमांक लिख दीजिए, ये सारे पॉइंट छोटे 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 लिख दीजिए। आप फोटो लगा देना, क्रॉस साइन कर देना, हस्ताक्षर कर देना। इसी प्रकार से यह डिटेल भी बना के भर देना। ये छोटे छोटे पॉइंट, अब जैसे ये इतना बड़ा है तो अब आपको क्या करना, 13वां पॉइंट डालकर हाँ या ना लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे ये 14वां पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे 14वां पॉइंट डाल के पूरा नहीं लिखना है, समझिए मेरी बात को, ये राइटिंग में पूरा नहीं लिखना है। अब ये बड़ा है तो 14वां पॉइंट हाँ या ना, ठीक है, क्रमांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया। इसी प्रकार से आवेदक का वर्तमान डाक पता ये कर दिया। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके और किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको फिल कर सकें ऑनलाइन तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, इसको 15वां पॉइंट डाल के, है ना, अब इसमें लिख देना है। फिर उसके बाद इसी तरह से जो बड़े बड़े पॉइंट हैं वो आपको नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग डाल के आपको क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन भेज देनी है। ठीक है, इस तरह से आप मुझे अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। या आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप जो है अगर इसको डाउनलोड करके और किसी भी तरीके से इसको आप वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके, पीडीएफ में तो वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके टाइप करके भेज दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो फिर आप थोड़ा सा अपनी हैंड राइटिंग में लिखकर थोड़ा सा कष्ट करके मुझे इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा 9685570712। और भी फॉर्म है, देख लीजिए, लेकिन अभी पहले जो आपको भर के भेजना है वो यही है। बाकी जो फॉर्म है वो जो है उन्हीं पर लागू होता है। देखिए जैसे कि ये वाला फॉर्म है, एक और है, तो ये शासकीय सेवक हेतु है, अगर कोई है तो उस पर लागू होगा। इसी प्रकार से विवर्जित संबंधी जो है उस पर लागू होगा, है ना, ये सब पढ़े हुए आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये आपका क्या है, प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा के लिए, तो जो है उन पर लागू होगा। ये बात की बात है, ठीक है, ये नहीं भर के भेजना है, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कितने तरह के जो फॉर्म होते हैं वो आपको क्या है भर के भेजने होते हैं। इसी तरह से एक और देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये जो है आपका, ये आपका न्यायालय में जो वाद विवाद है उनके संबंध में है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कितने फॉर्म होते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वो जो फॉर्मेट दिए हुए हैं ये 7 है ना, 7 फॉर्मेट दिए हुए हैं जिनके पीडीएफ आप देख रहे हैं, लिंक दी हुई है। आपको यहाँ पर जो दूसरा पीडीएफ है उस पर जाना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट पर जाना है, ठीक है, और इसको डाउनलोड करके इसको पीडीएफ को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके टाइप करके इंफॉर्मेशन को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पुनः पीडीएफ बनाकर सेंड कर देना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक पेन कॉपी लेकर बैठिए और अच्छे से उसको नोट डाउन करके सारी चीज़ों को मुझे भेज दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझसे इसके संबंध में जानकारी पूछ सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पर जो हमने इंटरव्यू का बनाया है उसी पर सारी चर्चाएं हम अब करना शुरू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और साथ ही साथ आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप एलीट स्टडीज इंदौर से जुड़ सकते हैं। यदि आप IAS, IPS, MPPSC प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, या आप सब इंस्पेक्टर, MP कांस्टेबल, या फिर आप संविदा शिक्षक, बैंक, SSC, रेलवे में जाने का सपना देख रहे हैं, तो एलीट स्टडीज इंदौर के नोट्स, टेस्ट सीरीज भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं। प्रिंस सर के मार्गदर्शन में पिछले 8 सालों से यह संस्थान निरंतर अच्छे परिणाम दे रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।